अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की मैथ वाइज स्टार्ट करने लगे हैं हम। ठीक है, इसका यूनिट नंबर 1 सेट्स पर मुश्तमिल है। सेट्स की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A, उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने सेट की डेफिनेशन में जाना है कि सेट क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे पेज नंबर 10 पे सेट की डेफिनेशन है। बेटा ये ज़रा सेट की डेफिनेशन को देख लें और इसको आपने अच्छे से याद भी करना। अ सेट मीन्स अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके कहने का क्या मतलब है कि सेट एक कलेक्शन का नाम है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो सेट है वो एक कलेक्शन का नाम है। और कैसी कलेक्शन होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी सब के ऊपर वाज़े होनी चाहिए। जैसे कि वाज़े होने से मुराद ये है कि अगर कोई मंथ के नेम लेता है, ठीक है, तो मंथ के नेम सबके लिए वाज़े हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, इसी तरह डेज ऑफ वीक सबके लिए बराबर हैं। ठीक है, पाकिस्तान के सूबों के नाम सबके ऊपर वाज़े हैं। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, अगला वर्ड जो यूज़ हुआ है वो वर्ड यूज़ हुआ है डिस्टिंक्ट। कैसी कलेक्शन होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से मुराद होता है कि डिफरेंट हो, इनमें आने वाले तमाम एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज, इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आपने सेट की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लिया तो आपको एक्सरसाइज 1A अच्छे से करने आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1A है। पहला क्वेश्चन वो जो है दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट। क्या ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सेट की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरी उतरती है? अगर उतरती है तो उसको लिखें यस, और अगर नहीं उतरती तो नो लिखें। और पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने डन कर दिया है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपने ऑड नंबर लेस देन 9। ये देखें ऑड नंबर दिए हुए हैं, ए का सेट है, इक्वल है ये 1, 3, 5 और 7। ठीक है, ये ऑड नंबर का सेट है जो कि 9 से छोटे हैं। तो क्या ये सेट है? जी यस, ये सेट है। वो कैसे सेट है? क्योंकि ये कलेक्शन क्या नाम है, डिजिट्स की कलेक्शन भी है, और ऑड जो नंबर्स होते हैं सबके लिए वेल डिफाइंड होते हैं और सबको पता होता है कि ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी हैं। एक जो डिजिट है वो दूसरे जैसा नहीं है, यानी कि 1 बार बार नहीं आया, ना 3 रिपीट हो रहा, ना 5 रिपीट हो रहा, और ना ही 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखें नीचे वाली जो उन्होंने एग्जांपल दी है, वो कह रहे हैं कि क्लेवर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। अब देखो क्लेवरिटी सबके लिए सेम नहीं होती, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये सेट नहीं है। ठीक, आगे जो हमने अपने रजिस्टर पे या कॉपी पे जो क्वेश्चन उतारने हैं वो नीचे से ए से लेके एफ तक हैं। ठीक है, 2 उन्होंने कर दिए थे, 2 की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और तीसरा जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल उन्होंने 2 दे दी थी। जो है पहला क्वेश्चन वो हमारा ए है। यहाँ पे मैंने पहले से ही राइट कर लिया हुआ है बेटा, देखें, राइट येस और नो। येस और नो भी राइट करना है, और अगर ये सेट है तो इसके एलिमेंट्स भी हमने लिखने हैं। ठीक है, अब 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, अब जो ब्यूटी की जो मुख्तलिफ इश्काल है वो हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती। जो चीज़ एक किसी को खूबसूरत लग रही होती है और किसी को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट में नहीं शुमार होगा। ठीक है, इसके आगे क्या हम लिखेंगे कि नो, ये वेल डिफाइंड नहीं है, कि सब के लिए ब्यूटी जो है वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब अगला सेट वो क्या दे रहे हैं,
हाँ जी, तो किसी को फ्लावर में रोज़ पसंद होता है, किसी को लिली पसंद है, और इस तरह से ब्यूटी की मुख्तलिफ इश्काल होती हैं कि सबके लिए फ्लावर्स जो हैं एक जैसे ब्यूटीफुल नहीं होते। अच्छा, अगला सवाल है द फर्स्ट 4 डेज़ ऑफ वीक। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये कलेक्शन है। जी हाँ, ये कलेक्शन है, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है। बी क्वेश्चन है तो इसको हमने कैपिटल लेटर्स से शो करना है। बी इज इक्वल करली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट्स की जो कलेक्शन होती है। अब 4 डेज़ ऑफ द वीक, 4 डेज़ लिखने हैं हमने पहले, ठीक है। आपने लिखना है, पहला जो डे है वो है मंडे, दूसरा जो डे है वो ट्यूसडे है, तीसरा जो है वेडनेसडे, और फोर्थ जो डे है वो है थर्सडे। और ये करली ब्रैकेट हम उसको क्लोज कर देते हैं और लिखते हैं कि जी हाँ, ये आपस में इसके जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं, और ये कलेक्शन भी है, तो ये सेट की शराइत पे पूरा उतरता है। तो जी हाँ, ये सेट है। यस भी लिख सकते हैं इसके आगे आप, ठीक है। अब देखिए अगला जो उन्होंने सी वाला जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहे हैं द 10th, 11th, 12th and the 25th letters of the English alphabet। अब आप सबको पता है कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। उनमें से 10वें नंबर पे आने वाला, 11वें नंबर पे आने वाला, 12वें और 25वें नंबर पे आने वाला जो लेटर है वो हमने लिखना है। तो बेटा आपको पता है कि जो जे है वो इसका 10वां लेटर है, के 11वां है और एल 12वां है, और जो सेकंड लास्ट इसका लेटर है वो वाई होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये कलेक्शन है। जी हाँ, ये कलेक्शन है। दूसरे नंबर पे क्या हमने देखना है कि ये वेल डिफाइंड है। जी हाँ जी, ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि जे से मुतल्लिक सबको मालूम है, के से मुतल्लिक भी पता है कि ये इसका 11वां लेटर है, एल से मुराद भी पता है कि ये इसका 12वां लेटर है, और 25वें लेटर से 25वें लेटर से मुतल्लिक भी पता है कि ये 25th लेटर है। तो लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सी है तो सी इज इक्वल जे के एल वाई, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और लिख देते हैं कि यस, ये सेट में शुमार होता है, ठीक है। अगला डी वाला इसका पार्ट है द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन वर्ड कमेटी। अब देखिए वर्ड कमेटी जो है इसमें आपने देखा है कि जो है लेटर्स की कलेक्शन है, मुख्तलिफ लेटर्स की कलेक्शन है, ठीक है। और दूसरा ये डिस्टिंक्ट नहीं है, एक एम भी 2 टाइम आया है, टी भी 2 टाइम आया है और ई भी 2 टाइम आया है। तो क्या हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, डी पार्ट है तो डी लिखेंगे, डी करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब जो लेटर सी है वो 1 टाइम आया तो 1 टाइम लिखेंगे, ओ भी 1 टाइम आया है, और एम सेकेंड 2 टाइम आया है तो 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अगला लेटर आई जो है वो 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लिखेंगे। ये टी जो है वो 2 टाइम है, इसको भी हम 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। और ई 2 टाइम है तो उसमें से हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। ये हमने क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि हमें सेट की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि इनके जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो ये भी एक सेट है, यस। अगला क्वेश्चन है वो है अ नंबर दैट इज़ नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। अब बेटा आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 1 पे डिविजिबल हो और अपने आप पे, जो भी नंबर हो वो अपने आप पे डिविजिबल हो और 1 पे हो और इसका कोई दूसरा फैक्टर ना हो तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का सेट क्या होता है? P इज़ इक्वल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब बेटा देखें कि 2 भी अपने पे ही डिविजिबल है, ठीक है। 3 का भी कोई और फैक्टर नहीं है, 5 का भी और कोई फैक्टर नहीं है और 7 का भी नहीं है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जो अपने साथ साथ दूसरों के टेबल पे भी जाएं, ठीक है। तो उनमें क्या है? 4 है,
6 है, 8 है और 16। ठीक है, अब देखें वो कह रहे हैं कि ऐसा नंबर लिखना है आपने जो तो ना प्राइम में हो और ना कंपोजिट में हो। अब इन दोनों नंबर्स में देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है। तो वो एक ही नंबर बचता है, वो है 1। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, और इसका जो सेट है ई, इसके इक्वल हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन एशिया। अब हमारे कॉन्टिनेंट जो कौन सा है वो एशिया है। इसके अंदर मौजूद 4 ऐसी कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं जो कि जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट खेलती हो। ठीक है, उन कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं। तो आपने F वाला ये सेट है तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में F लिख लें। ठीक है, इक्वल लगा लें। आगे हम सबसे पहले लिखेंगे पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे हम इंडिया लिख लेते हैं, तीसरे नंबर पे हम श्रीलंका लिख लेते हैं क्योंकि ये एशियन कंट्री में आता है, और चौथे नंबर पे हम बांग्लादेश लिखते हैं। और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये 6 क्लास की यूनिट 1 सेट की पहली एक्सरसाइज 1A जो है ये टोटल जो है वो सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। सेट का जो है कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सारे जो हैं वो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।